जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो सेकंड ग्रेड का जो नोटिफिकेशन पेंडिंग था वो नोटिफिकेशन आ गया है। कल आपने देख लिया होगा। नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, कुछ नई शर्तें जोड़ी गई हैं। उन शर्तों के बारे में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली इस वीडियो में, और नोटिफिकेशन को एक बार वॉक थ्रू भी करेंगे। अगर आपके कोई डाउट है, कुछ है, तो वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। नहीं है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन है, ये मैंने जो है वेबसाइट से डाउनलोड किया है। पद देखें तो लगभग मैंने आपको जो एक वीडियो बनाया था हमने सेकंड ग्रेड का एनालिसिस का, उसमें मैंने आपको जो पद बताए थे लगभग आपके जो पद हैं उसी फॉर्मेट में आए हैं। ठीक है, अंग्रेजी के आपके कुल पद हैं 1668, और ये जो आपकी कैटेगरी वाइज डेफिनेशन है जिसमें आपके जनरल के ये हैं, या आपके ST SC के और OBC कैटेगरी के पद हैं। ठीक है, हिंदी के आपके लगभग 1300 पद हैं, गणित के आपके 1600 पद हैं, संस्कृत के आपके 1800 पद हैं। सबसे ज़्यादा पद संस्कृत के हैं, एक्सपेक्टेड भी था कि संस्कृत के ज़्यादा पद आएंगे। विज्ञान के हैं जो लगभग 1565 पद आए हैं। ठीक है, और आपके सामाजिक विज्ञान के 1640 पद आए हैं। तो ये तो हो गया आपके पदों का विश्लेषण। उसके बाद अगर हम चलें, आपकी जो लैंग्वेज के 70 है, उर्दू के आपके 106 पद हैं। उसके बाद हम चलें तो बेसिक आपकी जो है वो है कि एक तो EWS के बारे में यहाँ पे भी आपको देखा होगा क्लियरली जो आप दे दिया है कि जो आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि ये आपका क्या EWS कैटेगरी, यानी कि EWS को एज ए कैटेगरी इंक्लूड कर लिया है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, रीट में हुआ था, तो यहाँ भी होना ही था। ठीक है, तो EWS आपका है जो इसमें वैलिड है। ठीक है, एक चीज़ तो ये आप यहाँ से देख सकते हो सेकंड पॉइंट से। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट अगर आप देखोगे तो जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो जो है आपका अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा, क्लियरली लिखा हुआ है। और आपको यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर EWS की कैटेगरी में अगर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, सीटें बच जाती हैं, तो उनको सामान्य प्रक्रिया द्वारा भरा जाएगा। मैंने आपको बताया था सामान्य प्रक्रिया मतलब उनको जनरल कैटेगरी से भरा जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी किसकी, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल उसमें देख सकते हो। आई बटन में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, वीडियो लिस्ट में जाके भी आप उसका वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जहाँ तक कि क्वालिफिकेशन की बात करें, कि जो आपको पता होगा कि सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है वो एक तो आपका पेपर, दो पेपर होते हैं, सब्जेक्ट का ही पेपर होता है, तो किस सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हो उसकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, और लगभग वो सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए बता देता हूँ। अगर आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू व पंजाबी विषयों के लिए देना चाहते हो तो आप क्लियरली है कि आपको ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज होना चाहिए। पहली बात आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री डिप्लोमा। तो आपका जो भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम देने जाते हो वो आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल उसमें होना चाहिए। ठीक है, विज्ञान विषय के लिए स्पेशली दिया हुआ है कि आपके पास इनमें से कोई भी एक विषय होना चाहिए। ठीक है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डिग्री डिप्लोमा, ये सब होना चाहिए। तो आपके पास इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो आप विज्ञान विषय के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ये बात होगी आपकी क्लियरली। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए। तो सामाजिक विज्ञान के लिए आपका जो है ग्रेजुएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ये तो कॉमन ही है। अगर आपको सामाजिक विज्ञान में एग्जाम देना है तो आपके पास इनमें से कोई भी आपके पास जो सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन एटलीस्ट 2 आपके पास इनमें से कोई से भी सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, कोई से भी 2, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो सकते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 मिनिमम होना चाहिए अगर आपको सामाजिक विज्ञान में एग्जाम अपना देना है तो। ठीक है, ये बाकी आपकी जो नॉर्मल सेम है। आयु सीमा आपकी 40 है, और कैटेगरीज के लिए यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन आपको दिया हुआ है, किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, इसके बाद कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बाकी सब सेम है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में डाउट है तो मुझे कमेंट में डायरेक्ट सेक्शन को नोट करके बताना कि ये सेक्शन आपको समझ में नहीं आया, उस सेक्शन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कमेंट में ही कर दूंगा। और अगर मल्टीपल कमेंट्स आए तो हम उसके लिए क्विक वीडियो बना देंगे। उसके बाद बात करते हैं जो मेन आपका जो चेंजेस है वो कहाँ पे आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी और आपकी जो कैटेगरी वाइज की जो है रूल्स एंड रेगुलेशन सारे सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चयन प्रक्रिया आपकी जो है नॉर्मल आपका एग्जाम होगा, 2 पेपर होंगे, आपको पता ही है। डेट जो है आपकी दी हुई है 11 अप्रैल से आपकी, यानी कि आज से लगभग 6 दिन बाद आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, और आपको फॉर्म जो है 10 मई से पहले तक अपना भर देना है। ठीक है, कहाँ है वेबसाइट आपकी, ये है SSO पोर्टल से भी आप जाके भर सकते हो। ठीक है, लॉगिन कर आप जो है अपना जो भी आपने SSO पे अपना अकाउंट अगर बना रखा है तो इस अकाउंट से जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्लियरली आपको दिया हुआ है कि आप फॉर्म बड़े ध्यान से भरें, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आपको कुछ भी अगर संशोधन करना है ऑनलाइन, उसके लिए तो आपको 500 रुपये आपको संशोधन के देने होंगे। तो इससे बेटर है कि आप जो है जितना हो सके उतना ही आप है ना जो
अपना फॉर्म ढंग से भरें, डेटा अपने पास रखें। वैसे जब ये फॉर्म लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं भी एक आपके लिए एक ऑनलाइन फॉर्म का एक डेमो वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, आप उससे भी रेफरेंस ले सकते हो। और ध्यान रखना है किन डिटेल्स को आपको अपने हिसाब से भरना है, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं हमारे जो एग्ज़ाम होगा किस पैटर्न में आपका एग्ज़ाम होगा। देखो पेपर 1 और पेपर 2 दो एग्ज़ाम होंगे आपका। वही पेपर 1 होगा आपका 200 नंबर का, पेपर 3 होगा, टोटल आपके 500 नंबर का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर ड्यूरेशन देखें तो वो पहला पेपर की 2 घंटे की है, 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके, ये आपके टॉपिक होंगे। डिटेल सिलेबस आपका आरपीएससी वैसे जारी कर देगा, मुझे नहीं लगता कि डिटेल सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं, बट एनीवे आरपीएससी उसको जारी करेगा तो आप उसमें चेंजेस देख सकते हो अगर कुछ हैं तो। नेगेटिव मार्किंग 1/3 एज यूजुअल आपकी होगी, नेगेटिव मार्किंग है, अभी भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 होगी। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है छठा, ये जो है आपका नया शर्त इसमें जोड़ी गई है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40% एंड अबोव शैल बी रिलैक्स बाई 5% फॉर द आपकी कैंडिडेट बिलोंग टू SC एंड ST। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में समझाता हूँ, पेपर 2 डिस्कस कर लेते हैं पहले से, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर दो, इसको एक बार डिटेल में समझाऊंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त इसमें जोड़ी गई है। पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का होगा और 2 घंटे 30 मिनट का होगा, 150 क्वेश्चन, ये होगा आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन। और इसमें भी आपकी जो है ये कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है कि आपकी जो कंडीशन है वो ईच पेपर में यहाँ पे होगी। तो ये कहीं ना कहीं दोनों ही पेपर में वैलिड है, दोनों पेपर में आपको इतना क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो ये बाकी जो शर्तें हैं वो सारी सेम है, शर्तों में और कोई चेंजेस नहीं है, एग्जैक्टली आपकी सारी शर्तें सेम है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि होगा क्या। देखो शर्त ये कहती है कि ईच पेपर में आपको क्या करना है, 40% मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। ईच पेपर में आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं, ये आपकी कंडीशन रखी गई है, ठीक है। ये होता है आपका 200 नंबर का, ये होता है आपका 300 नंबर का, ठीक है। अब तक क्या था कि आपके पास जो कट ऑफ जाती थी वो कितने में से जाती थी, आपकी 500 नंबर में से जाती थी। आपने देखा होगा लगभग आपकी जो है 320 से आपकी जो है सेफ स्कोर, हमने इसका एनालिसिस भी किया था 4 साल का, और फिर दोबारा कर देंगे आप जरूरत पड़ेगी तो। वैसे वीडियो में आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एनालिसिस आप जाके देख सकते हो। लेकिन ये क्या था आपको, अब ये जो 320 नंबर आते थे इस पर आपका कुछ मैंडेटरी नहीं था। आप चाहो तो पेपर 1 में 160 लेके आ जाओ, यहाँ पे 160 लेके आ जाओ, या फिर आप यहाँ पे 60 लेके आ जाओ, यहाँ पे 260 लेके आ जाओ, इससे खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मली पेपर 2 में लोग बाग अगर हिंदी वगैरह ले लेते थे तो क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द पीपल स्कोर मार्क्स इन पेपर 2 बिकॉज देयर कंसर्न सब्जेक्ट वाज कमिंग इन दैट, राइट। तो क्या होता था कि उसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते थे, तो उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर लेते थे। लेकिन ये बोल दिया है, मैंडेटरी आपका कर दिया है कि आपको यहाँ पे 80 नंबर तो लाने ही है, मतलब आपको यहाँ पे 40% मार्क्स जो होने चाहिए आपके वो होने ही चाहिए, यानी 80 आपके मिनिमम इसमें होने चाहिए और आपके इसमें 40%, 120 मार्क्स आपके इसमें मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। सपोज फॉर एग्जांपल केस 1 आपका बनता है कि कट ऑफ जाती है, सपोज केस 1 यहाँ बनाता हूँ मैं, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं पर मिनिमम केसेस पे डिस्कस करते हैं। अगर आपका जो केस 1 ये बनता है कि आपको 300 कट ऑफ जाती है, ठीक है, इस 300 कट ऑफ में आपको 80 नंबर तो यहाँ लाने हैं, 80 प्लस 80 तो लाने ही है, 80 के ज़्यादा लाते हैं तो आपका बेनिफिट है, और आपको यहाँ पे 120 प्लस लाने हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है आप यहाँ पे 100 ले आओ और यहाँ पे आप जो है 300 कट ऑफ जारी, तो यहाँ पे आपके 200 नंबर ले आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस 300 लाने के लिए ये कर दिया कि यहाँ पे आपके 75 आ गए और यहाँ पे आपके जो हैं इसमें आपके 75 मार्क्स आए और यहाँ से आपके 300 में आप 225 नंबर ले आए और आपने कह दिया मेरे 300 नंबर, तो आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा क्योंकि आपके यहाँ पे जो 40% मिनिमम मार्क्स नहीं आए हैं। वैसे ही अगर केस 2 देखा जाए, अगर आपका 300 फिर से कट ऑफ है तो आपको क्या करना है, 80 प्लस इसमें लाना है, यानी कि आपको 100 आते हैं और आपके यहाँ पे आपके सोचो यहाँ पे आपके 80 प्लस लाना है, 100 आते हैं, यहाँ पे आपके 200 आते हैं, आपका सिलेक्शन 300 में हो जाएगा एज इट इज़। लेकिन ऐसा हो जाता है कि आपके पहले पेपर में आ जाते हैं 200 में से 150, ठीक है, और 150, और दूसरे पेपर में आपके नंबर आते हैं 115, ठीक है। मान के चलूँ मैं यहाँ पे एक वर्स्ट के सिनेरियो ले रहा हूँ, आपका 185 मार्क्स आ जाते हैं आपके, सपोज अगर पहले पेपर में 185 मार्क्स आ जाते हैं और दूसरे में आते हैं 120, तो यहाँ भी आपके 300 हो गए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पे 40% जो मिनिमम मार्क्स की कंडीशन थी उसको आपने क्वालिफाई आपने उसको नहीं किया। ये एक नई कंडीशन जोड़ी गई है जिससे क्या होगा कि नॉर्मली अक्रॉस द पेपर्स क्या होगा, एक जो है कॉमन प्लेटफॉर्म बनेगा। किसी की जीके अच्छी होती है, किसी का सब्जेक्ट में होता है, तो उसको एटलीस्ट मिनिमम जो है आपका स्कोर
करने का जो है उसको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रूल है। ध्यान रखना है आपको, मिनिमम आपको 40% मार्क्स स्कोर करने हैं। यानी कि सिंपल सी बात ये हो गई कि आपको पेपर वन में 80+ मार्क्स लाने हैं। ठीक है, एस प्लस द कट ऑफ। और पेपर 2 में आपको जो है 120 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, 120+। ठीक है, अब कट ऑफ 200 जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नॉर्मली आपकी कट ऑफ 200 जाती नहीं है। आपने देखा होगा, आपने एनालिसिस भी किया था, लगभग 300 के आसपास कट ऑफ जाती है। तो यहाँ से आपको 80+ आप कितने भी लाओ, फिर उसके बाद आप सिलेक्शन करवाने के लिए आप यहाँ पे 100 लाओ, 200 लाओ, या यहाँ पे आप 120 लाओ और यहाँ पे 180 लाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 80 से ज़्यादा लाने हैं और 120 से ज़्यादा लाने हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। डिटेल में कभी अगर फिर से आज जब हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली जब हम कट ऑफ का मैं एक वीडियो बनाऊंगा एनालिसिस का। ठीक है, कितना आपको जो है सेफ स्कोर आपका रह सकता है, आप पूरा एनालिसिस करेंगे 4 साल की जो एग्जाम्स हुए हैं उनके सारी मार्क्स का, और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। और आप इस वाले पॉइंट को भी कंसीडर करके हमारी स्ट्रेटेजी को रिविजिट करेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो नई शर्त आपकी जोड़ी गई है, जो मैं मेनली आपके साथ शेयर करना चाहता था। बाकी नोटिफिकेशन काइंड ऑफ सेम है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। अगर आपको कोई भी और नोटिफिकेशन में दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। उन सब पॉइंट्स को भी हम इकट्ठा करके आपके लिए जो है एक क्विक वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, और जैसे ही आपका ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट होता है, एक डेमो का भी हम फॉर्म बना लेंगे, वीडियो बना देंगे, ताकि आपको फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करना चाहता था। आपके ओपिनियन, सजेशन मेरे को कमेंट सेक्शन में देना। कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो और आपको अगर 1-on-1 मुझसे जुड़ना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल की। अगर जो लोग मेंबर बन जाएंगे उनके लिए मैं एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें हम 1-on-1 और आप मेरे से कॉल पे भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।